स्वराज इंडिया पार्टी के नेता प्रोफेसर योगेंद्र सिंह यादव नूह अनाज मंडी पहुंचे। अनाज मंडी पहुंचने पर स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की तथा किसानों को एमएसपी का सही दाम नहीं दिए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने मंडी में धान, बाजरे, कपास की फसल लेकर पहुंचे किसानों से बातचीत की तथा उनके बाजरे, कपास व धान के भाव के बारे में उनसे पूछा तो कई किसानों ने उन्हें बताया कि उनका फसल का सही दाम मंडी में नहीं मिल रहा है, जिस पर उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ एमएसपी के नाम पर ढिढोरा पीट रही है। सरकार को यदि किसानों की हकीकत में चिंता है तो उन्हें उनका सही दाम देना चाहिए। सरकार किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने कहा है कि वह लगातार 4 सालों से जिले की मंडियों का दौरा कर रहे हैं। कहा कि सरकार द्वारा खरीद की व्यवस्था जितनी खराब मेवात में है वह पूरे हरियाणा में नहीं है। हरियाणा की सभी मंडियों का दौरा कर रहा हूं। आज हम देख रहे हैं कि बाजरे की फसल सरकारी रेट 2150 रुपए है। यदि किसान का 8 क्विंटल से ज्यादा बाजरा मंडी में आता है तो बाकी के बाजरे को 1200 के भाव से खरीदा जा रहा है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। में 6 अक्टूबर को किसानों का बड़ा जमावड़ा हुआ। हमारे मेवात से भी साथी गए, टीम गई थी, सारे लोग गए थे वहाँ से। कोई 15-20 हज़ार किसान हुए इकट्ठे, जिन्होंने ये कहा कि भाई दुष्यंत चौटाला को कि या तो कुर्सी या फिर किसान, कर लो फैसला। और तब से लगातार उन्होंने वहाँ पे फैसला लिया पक्का मोर्चा लगाने का। सरकार ने उन पे वाटर कैनन कर लिया, आंसू गैस फेंक लिया, अगले दिन गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो पक्का मोर्चा टूटा नहीं। तब से 6 तारीख से पक्का मोर्चा चल रहा है, दिन रात चल रहा है और तब तक चलेगा जब तक दुष्यंत चौटाला का कोरोना ठीक होने के बाद इस्तीफा नहीं आता। तो मैं इसलिए सारे मेवात के किसानों को कहता हूं, आप भी उसके अंदर जुड़ो। जब तक हरियाणा के किसान के संघर्ष में हम नहीं जुड़ेंगे तो हमारी दुख तकलीफ में वो नहीं जुड़ेंगे। ये जोड़ हमें पैदा करना होगा। जितनी शर्तें लगा रखी हैं और जिस तरह से होता है, जो आंकड़े मेवात के हैं वो ये कि हर गांव में औसतन 30-35 किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया है। अब आप बताओ, गांव के अंदर 30-35 किसान होते हैं। बाकी हरियाणा में रजिस्ट्रेशन की दिक्कत यह है कि 100 में से 80 लोग करते हैं, 20 लोग छूट जाते हैं। यहाँ मेवात में 100 में से 20 लोग करते हैं और 80 लोग छूट जाते हैं। ये हकीकत है मेवात की। और ये बात ये नहीं कि सरकार को पता नहीं है। 3 साल से मैं पर्सनली चिट्ठी लिख के हरियाणा के मुख्यमंत्री को बोल रहा हूँ कि जी हरियाणा मेवात में ये समस्या है, आप अपने अधिकारियों को भेज के रजिस्ट्रेशन गाँव में करवाओ, रजिस्ट्रेशन को खोल दो। कोई मंडी के सामने ले आए, ठीक है, उसको 4 घंटा खड़ा रख लो, उसका हाथों हाथ मौके पे रजिस्ट्रेशन कर दो। आप क्या जाता है सरकार का ये करने में? सरकार की नीयत नहीं। और इस देश के सबसे गरीब जिलों में से एक जिले में किसान को जो 4 पैसा मिल सकता है वो देने की नीयत नहीं है। वैसे एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मेवात के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई तुम कुछ ना करो, दान मत दो, तुम दान तो देना शुरू कर दो। जो दाम है किसान का फसल का वो दाम ही दे दो, और कुछ मत करो, विकास मत करो मेवात का। यहाँ तो लूट हो रही है, एक बार फिर हो रही है। और आपके माध्यम से मैं मेवात के सभी किसानों से कहना चाहता हूँ, भाई जब तक किसान नहीं बनोगे, यानी कि जब तक अपने किसान होने को यहाँ पे नहीं लाओगे, जब तक मंडी में बैठोगे नहीं, जब तक धरना नहीं दोगे, जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे, सरकार कुछ ना सुनने वाली। कर कर के देख लिया, पच लिया, हमारे साथी सारे बैठे हैं, सब लोग पच लिया कर कर के, कुछ नहीं होता। जब तक किसान अपनी मुट्ठी बांध के खड़ा नहीं होता, अपनी मांग नहीं मांगता। और उसके लिए आप सबके माध्यम से मैं सिरसा में आमंत्रित करना चाहता हूँ मेवात के किसानों को। इस समय सिरसा में एक ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है। सरकार किसानों के खिलाफ 3 कानून लेके आई है। हरियाणा के किसान सिरसा में बैठ गए इन चौटालाओं के घर के सामने कि भाई तुम चुन लो, या तो कुर्सी या किसान। अगर कुर्सी के सगे हो तो ठीक है, फिर चौधरी देवीलाल का नाम लेना बंद कर दो, और अगर किसान के सच्चे हो
तो त्यागपत्र दो। जैसे अकालियों ने सरकार को छोड़ा, तुम भी सरकार छोड़ो, किसानों के बीच आओ, विरोध करो। मैं चाहता हूँ कि अपने मेवात के कुछ किसान भी वहाँ पहुँचें, कुछ किसान यहाँ खड़े हों, धरना दें, प्रदर्शन करें, अपना हक मांगें। ये टाइम है, इन 15 दिन में हक नहीं मांगा तो साल भर पछताओगे। यहाँ पे हक मांगे, और कुछ हिम्मत वाले साथी भाई साहब जैसे थोड़ा हिम्मत करके वहाँ पहुँचें, सरसा के आंदोलन को जुड़ें, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में किसान आंदोलन जब तक खड़ा नहीं होगा, किसान को उसका हक नहीं मिलेगा, और वो आंदोलन यहाँ के किसान को खड़े होकर करना होगा। ये लगातार चौथा साल है जब मैं नूहू मंडी में आ रहा हूँ बाजरा की खरीद के टाइम पे, और मैं बिना झिझक के आपको कह सकता हूँ, सरकारी खरीद की व्यवस्था जितनी खराब मेवात ज़िले में है, पूरे हरियाणा में वैसी कहीं नहीं है। मैं तो पूरा हरियाणा घूम के देख लिया। आज हम क्या देख रहे हैं? बाजरा की फसल सरकारी रेट 2150 रुपया, कुछ किसानों की खरीद हो रही है, लेकिन वही किसान अगर 8 क्विंटल से ज़्यादा करने का अपराध कर ले तो वो 1200 रुपये में बेच रहा है। सरकारी रेट 2150, किसान बेच रहा है 1200 के अंदर। धान बासमती सरकार खरीदती नहीं, पिछले साल था रेट 2600-2700, आज हो गया 1600-1700। परमल सरकारी रेट 1868, खरीद नाम की होती है, और हम सब ने अभी देखा, सबके सामने देखा, थोड़ा सा रंग खराब हो गया तो 570 रुपया, 1570 नहीं, सिर्फ 570 रुपया क्विंटल के हिसाब से किसान बेच के गया। मैंने पूरे देश में नहीं सुना 570 रुपए में कोई धान कहीं पे बिकते हुए। कपास पैदा हो रही है, सीसीआई का कोई सेंटर नहीं है, खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी रेट है 5515, 5535, और यहाँ मिल रहा है 4600, 4700, 4800, ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो किसान की लूट है, हर साल लूट हो रही है, सरकार की नाक के नीचे हो रही है। और जब चंडीगढ़ में खड़े होकर बड़े बड़े डायलॉग देते हैं, दाना दाना खरीदेंगे साहब, प्रधानमंत्री कहते हैं बाकी कानूनों की बात मत करो, एमएसपी तो आपकी सुनिश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है, और सारे लोग टीवी देख के समझ लेते हैं हाँ भाई किसान को तो मिल गया बाजरे का 2150, धान का उसको मिल गया 1868 रुपया। हकीकत वो है जो आप यहाँ पे ज़मीन पे देख रहे हो। हकीकत ये है कि किसान की हर बार लूट